सो हेलो गाइज, मैथ 47 के साथ में सोनू चौधरी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 जो है √2x - 1 x - 3 इक्वस टू x + 5 इंटू x - 1। ओके माय डियर, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किन्हीं भी दो रूट्स को इनटू या मल्टीपल कैसे किया जाता है। सो आइए बने रहिए मेरे साथ और आज हम एक्सरसाइज 4.1 को क्लियर करेंगे। देखो माय डियर, कभी भी आपको दो रूट्स को इनटू करना हो तो उसमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म ले लो, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को इस फैक्टर की दोनों टर्म्स के साथ इनटू करना है, तो सबसे पहले क्या ले लिया 2x और इनटू कर दिया x - 3 के साथ। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, यहीं पर फिर कौन आएगा -1 और इसका भी इंटू किससे कर दो x - 3 से, और इक्वस टू क्या हो गया, जो प्रोसेस यहाँ हमने अपनाया था सेम प्रोसेस यहाँ हमको अपनाना है। इसमें भी एक बार तो x को लेते हैं और उसके साथ इंटू किसको करते हैं x - 1 को, और प्लस एक बार 5 को और उसका भी इंटू किससे करते हैं x - 1 से करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है यहाँ से आगे कि जो ये 2x दिया हुआ है इसका एक बार इंटू x के साथ करना है और एक बार इंटू किसके साथ करना है -3 के साथ करना है। जब इसका इंटू x के साथ करेंगे माय डियर तो कितना होगा 2x इंटू x कितना हो गया 2x² हो गया। इधर माइनस है, इधर कितना है प्लस है, दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या आ गया माइनस, और 3 इंटू 2 कितना आ गया 6x। अगर बात करें इसी की सेकंड स्टेप की तो उसमें क्या दिया गया है, सेकंड टर्म में क्या है कि जो आउटसाइड में वहाँ तो -1 है और जो अंदर दे रखा है वो है x - 3। अगर -1 का हम यहाँ अलग अलग गुना करते हैं इंटू करते हैं तो कितना आएगा, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस इंटू प्लस कितना होता है, अरे माइनस हो गया ना, और माइनस हो गया तो कितना आएगा माइनस का x और प्लस का 3 इक्वस टू। सो माय डियर, इधर ध्यान दो कि अगर यहाँ पर आउटर साइड में क्या दिया हुआ है x है और इनर साइड में x - 1 है, अगर इन दोनों का भी इंटू करेंगे तो एक बार तो x का इंटू x से मतलब x², और एक बार x का -1 से मतलब -x प्लस से इधर क्या आ गया 5x² -5 आ गया। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो इसमें क्या करना है कि इनको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, मतलब ये तो 2x² है, -6x और -x कितना हो गया -7x प्लस 3 इक्वस टू ये हो गया x² -1 + 5 कितना होता है प्लस का 4x, सॉरी ये x है, कितना हो गया प्लस का 4x और -5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे देखो, ये जो RHS में टर्म्स दी हुई हैं इनको हम कहाँ ले आ रहे हैं LHS में लेके आ रहे हैं, तो ये हो गया 2x² -7x + 3 और ये हो जाएगा माइनस का x² -4x + 5 इक्वस टू 0 हो गया। अब देखो माय डियर, इधर जो x² की टर्म है ये 2 है और इधर -1 है, तो 2 - 1 कितना होता है 1, मतलब ये आ गया x²। इधर -7x -4x है, 7 4 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -11x, और ये हो गया 5 + 3 आ गया प्लस का 8 इक्वस टू 0। और आप देख सकते हो माय डियर कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हियर द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation, quadratic equation. So we can say that it is a quadratic equation
यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ले सकते हो या इसकी जगह इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। अरे भाई ये किसका रूप है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का ही तो रूप है ना, जो आप यहाँ देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही किसका फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब यहाँ पर आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसमें x की हाईएस्ट आपको जो डिग्री दी हुई है वो कितनी है, 2 है। और x की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो अगर क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्या गिवन है, इसमें दे रखा है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वस टू कितना है, x माइनस 2 का होल क्यूब। अगेन क्या आ गया, होल क्यूब आ गया, और अगेन होल क्यूब आ गया। मतलब यहाँ पर भी किस आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है, a माइनस बी पर क्यूब। अरे हो रहा है ना, और a माइनस बी पे क्यूब होता क्या है, क्या होता है, देखो a पे क्यूब माइनस बी पे क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3a बी स्क्वायर। जानते हो ना, पढ़ा होगा ये तो। a माइनस बी पे क्यूब, ये जो आइडेंटिटी आपको गिवन है किस में, एक इक्वेशन में, तो ये इस पे अप्लाई करनी है। जो आप जानते हो इस आइडेंटिटी को, ये खुद इस इक्वेशन में क्या करनी है, अरे अप्लाई करनी है। और अप्लाई कैसे होगी, ऐसे ही होगी जो होती है ये। कैसे होगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वस टू, चलो भाई ए की जगह x है और b की जगह क्या है, अरे 2 है, बताओ। x पे क्यूब माइनस 2 पे क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 और प्लस का 3 इंटू एक्स इंटू 2 पर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर इसको हम सिंप्लीफिकेशन करें तो कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वस टू, ये कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 8 और माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। 12x क्यों आया पता है ना, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और x सही है यहाँ पर। अब क्या करना है, जो आपको RHS में जितनी भी टर्म्स दिख रही हैं उन सभी को कहाँ ले आओ, LHS में ले आओ। सो माय डियर क्या होगा, ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। इधर जो प्लस में पॉजिटिव है वो इधर आके क्या होंगी, अरे नेगेटिव होंगी ना। तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x और इक्वस टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक एक्स क्यूब प्लस का और एक किसका है, माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और फिनिश कर देंगे मतलब एक्स स्क्वायर की कहानी खत्म। अगर बात करें एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ प्लस का 6x स्क्वायर है। ओके माय डियर, अब देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस का 4 है, ये प्लस का 6 है, तो कितना आ गया, प्लस का 2x स्क्वायर। यहाँ माइनस x है, यहाँ माइनस का 12x है, तो कितना आ गया, माइनस 13x। जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, 8 है, तो ये कितना हो गया, प्लस का 1 और है, तो कितना हो गया, 9 और इक्वस टू कितना आ गया, 0। यहाँ पर माय डियर गिवन इक्वेशन किसकी फॉर्म में दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0 में। और अगर है ऐसा तो मतलब ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो क्या राइट करेंगे, द अबोव इक्वेशन, द अबोव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधा तौर पर जानने का यहाँ पर खेल क्या होता है, ख़त्म, और अब शुरू होता है एक नया खेल।
जिसका नाम है क्वेश्चंस को लैंग्वेज के रूप में पढ़ना, उसको देखना क्या कह रहा है और तब उनसे क्या बनाना है, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है मतलब बन रही है, नहीं बन रही मतलब नहीं बन रही। अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं, अरे बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। अपना काम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, यह है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot, the length of the plot is one more than twice its breadth, twice its breadth. We need to find the length and breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ध्यान देना माय डियर, क्वेश्चन की डिमांड है क्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या चाहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई एक आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लॉट है, ठीक है ना। जो आपके पास प्लॉट दी हुई है उसकी जो शेप है वो कैसी है, एक रेक्टेंगुलर है। और ये कह रहा है कि उस प्लॉट का जो एरिया है वो कंप्लीट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। एंड द गिवन कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ, जो सबसे मोस्ट है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर। द लेंथ किसकी बात कर रहा है, लेंथ क्या है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो आप इसकी ब्रेथ मान के चलोगे, जो आप इसकी ब्रेथ मान के चलोगे तो इसकी जो लेंथ होगी ना वो उस ब्रेथ की एक तो ट्वाइस होगी और उससे भी क्या होगी, वन मोर होगी। अब देखो बेटा, ये देखना है हमें कि कंडीशन किस पर अप्लाई हो रही है, लेंथ पर हो रही है। देखो बात तो दोनों की कर रहा है ये, एक तो लेंथ है, एक क्या है, ब्रेथ है। हमें क्या देखना है कि इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल में कंडीशन अप्लाई कर रहा है वो लेंथ पर कर रहा है या किस पर कर रहा है, ब्रेथ पर कर रहा है। और उसी बेसिस पर हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। अरे भाई बनानी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि आपको एक्स तो लेकर चलना पड़ेगा, एक चर तो आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। और चर लेकर चलना पड़ेगा, एक वेरिएबल आपको लेकर चलना पड़ेगा, मतलब उसको आपको लेट करना पड़ेगा। और लेट आपको कैसे करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है कि जो कंडीशन अप्लाई कर रहा है वो कंडीशन किस पर हो रही है। और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये तो है नहीं आप एक को एक्स मान लो एक को वाई मान लो, ठीक है ना। अगर ऐसा करोगे फिर भी आपको एटलीस्ट उसको वन वेरिएबल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कब पॉसिबल है, जब आपके पास टू केसेस दिए गए हों। एक केसेस से आप उनको लिख दो, दूसरे में उनको क्या कर दो, अप्लाई कर दो, एक को फिनिश कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया माय डियर कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, अरे एक अधिक है। कौन, लेंथ अधिक है, किससे, ब्रेथ से अधिक है।
मान लो हम वृत्त को x मान लें तो लेंथ क्या होगी, एक तो इसका ट्वाइस करो मतलब 2x हो गई, और उससे भी क्या है 1 मोर है। फाइंड क्या करवा रहा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें उसी प्लॉट की एक तो लेंथ बतानी है और एक क्या बतानी है, विड्थ बतानी है। सो माय डियर, ये तो पता लग ही गया होगा कि x किसको मानना है, यहाँ पर x किसको मानना है, अरे विड्थ को मानना है ना। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। क्या मान ली हमने इसकी लेंथ ने क्या मानी है, विड्थ, क्योंकि जो कंडीशन इस पर अप्लाई हो रही है वो किस पर है, विड्थ पर है। जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है वो किस पर है, विड्थ पर है, और विड्थ से ही हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। हमेशा x उसी को लेके चलना है जिस पर कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही हो। अरे जिस पर कंडीशन अप्लाई हो रही है उससे तो आप निकाल ही लोगे, फाइंड ही कर लोगे। किसको माना है, जिस पर कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही हो। अब देखो, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी, कितनी अधिक है, एक तो ट्वाइस से भी कितना है 1 मोर है, ट्वाइस से भी कितना है 1 मोर है, तो कितना हो गया माय डियर, 2x प्लस 1 मीटर हो गया। चलो यहाँ तक का तो अपना काम खत्म हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। जो इस प्लॉट का जो एरिया है कंप्लीट वो कितना है, 528 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ट्रैक कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। और किसी भी रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेंथ इनटू विड्थ हो गया। और ये कितना है 528। अब देखो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, अरे लेंथ कितनी है यहाँ पर है, हाँ 2x + 1, और इसी की विड्थ कितनी है, x है। ये कितना हो गया 528 हो गया। सो माय डियर, अब क्या करना है इसमें, इस x का अंदर क्या कर देना, अलग अलग, अरे इनटू कर देना है। तो x का 2x से करेंगे तो 2x² + x, ये RHS में, इसको LHS में लाएंगे तो माइनस का 528 इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ सिर्फ इतना पूछ रहा है कि गिवन इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं, ठीक है ना। अगर जो हमने ये अगर खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम कह देंगे भाई ये जो लेंथ और जो ब्रेथ दे रखी है ना, ये इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है ना। तो लिखो विच इज द required quadratic equation, ठीक है ना। मतलब यहाँ जो लेंथ और जो ब्रेथ हमने खुद ने लेट की हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ओके माय डियर, अगर बात करें इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में
जो गिवन कंडीशन है, जो कंडीशन दी गई है वो किस पर अप्लाई हो रही है? क्योंकि भाई अगर किसी, चाहे वो लेंथ या ब्रेथ को लेकर ही चलें, तो अगर कंडीशन उस पर अप्लाई जिस पर भी हो रही है उसको तो आप दूसरे से फाइंड कर लोगे। जैसे इसने कहा था कि जो ब्रेथ है वो क्या है, इसकी लेंथ के ट्वाइस से 1 मोर है, एक अधिक है। तो ब्रेथ अगर हम x, अब ये मान लो आप x लेंथ लेके चले गए तो ब्रेथ क्या निकालोगे? तो हमेशा उसी को x मानना है जिस पर कंडीशन अप्लाई नहीं होती।